अब आजम खान को वहां से जमानत मिली है, कोर्ट ने जो है वो जमानत दी है, जिसके बाद आज सुबह सुबह जो है अब्दुल्ला आजम खान जो है वो मिलने पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी खबर जो है वो सीतापुर से निकलकर सामने आ रही है। ये लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर खुद जो है वो सीतापुर जेल मिलने पहुंचे हैं अब्दुल्ला आजम खान, और बताया जा रहा है कि कभी भी जो है वो आजम खान बाहर आ सकते हैं। इस तरीके की चर्चाएं एक बार फिर से अब होने लगी है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान जिस तरीके से हरदोई जेल में पिछले पहले जो वो बंद थे, उसके बाद जो है अब उन्हें फिलहाल जो है वो रिलीज कर दिया गया है, उन्हें जो वो जमानत मिल गई है। लेकिन अब आजम खान जो है उन्हें कल एक मामले में जमानत मिली है और उसके बाद जो अब्दुल्ला आजम खान पहुंचे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमसे जुड़ रहे हैं। रिजवान, ये बहुत बड़ी खबर जो है आजम खान के लिए और खास करके अब्दुल्ला आजम खान जो है आज सुबह सुबह मिलने पहुंचे हैं। रिजवान, रिजवान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात मुझे आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से सीतापुर जेल पहुंचे हैं अब्दुल्ला आजम खान मुलाकात करने के लिए। जी 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 जी, और यहाँ पर अब्दुल्ला आजम पहुंचे और उन्होंने बात भी की है मीडिया के लोगों से। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बेटा अपने पिता से मिलने आया है, और साथ ही उन्होंने कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए उनके साथ न्याय किया है। और साथ ही ये भी बताया कि जल्द ही एक और मामले में भी उनको जो जमानत मिलेगी, जिस और पूरी तरह से न्याय होगा। जैसा कि कल ही डूंगरपुर मामले में जो कि चर्चित मामला था, बिल्कुल, जिसमें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा दी थी, 10 साल की सजा पर हुई थी। तो उसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है, जिसके बाद मिलने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे खुद उनके आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। बिल्कुल। उनके जेल से बाहर आने पर कोई बातचीत की क्या उन्होंने? मीडिया से कोई जवाब में सवाल में उन्होंने कोई जवाब दिया क्या? क्या कोई बाहर आने की चर्चा है? क्योंकि लगातार अब सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा है, लगातार जो है वो सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या अब्दुल्ला आजम खान के माफ कीजिएगा, क्या आजम खान क्या बाहर आएंगे? ऐसी कोई जानकारी? हाँ, जिस तरह की बातें की थी अब्दुल्ला आजम ने बताया कि जिस तरह की मीडिया से बात की थी, उन्होंने कहा कि एक सीधी सी बात है कि एक बेटा अपने पिता से मिलने के लिए ही आज यहाँ पर आया हुआ है, और जिस तरह से कोर्ट ने उनके साथ न्याय किया है, उनको पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनके साथ पूरी तरह से न्याय होगा। एक जो और मामला है उसमें भी जमानत मिलेगी, और जल्द ही आजम खान जो कि जेल में लंबे अरसे से सीतापुर जेल में बंद है, उनका ये कहना है कि जो स्थितियां उसको देखते हुए उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा और वो हम सबके बीच होंगे। इस तरह की बातें जो अब्दुल्ला आजम ने बताई हैं, कही है मीडिया से। बिल्कुल, तो इससे साफ नजर आता है कि काफी खुश है। कल जो जैसा कि डूंगरपुर मामले में बेल मिली है, तो इससे साफ नजर आ रहा था कि काफी उत्साह के साथ वो आज मिलने के लिए अपने पिता से सीतापुर जेल पहुंचे। एक आखिरी सवाल आपसे रिजवान, कितने बजे पहुंचे, कितने देर तक मुलाकात हुई, कोई जानकारी फिलहाल? हाँ, जैसा कि आज लगभग 10 बजे के आसपास ही ये सीतापुर जेल इनका आना हुआ था, और फिर उसके बाद सीधे ये अंदर में मुलाकात के लिए गए, सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद, और फिर वहां पर मतलब कुछ समय बिताने के बाद ये फिर जल्द ही मतलब मुलाकात के बाद वापस लौट आए थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो बड़ी खबर जो है वो सीतापुर जेल से है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीतापुर में जो है वो अब्दुल्ला आजम खान मिलने पहुंचे हैं। आजम खान से मिलने पहुंचे अब्दुल्ला आजम खान, जहां पर जो है लगातार कुछ देर तक उनसे मुलाकात की, बहुत देर तक उनसे बातें की, और अब उन्होंने जो वो शुक्रिया अदा किया है कोर्ट का, उन्होंने जो वो खुशी जताई है कि जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक पिता से मिलने आए हैं, और जिस तरीके से काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, जिसके बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या वो बाहर आएंगे, किस तरीके के हालात रहेंगे, क्या रहेगा। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अश्विनी जी हमसे जुड़े हैं। अश्विनी जी, ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर कि आजम खान को जो वो जमानत मिली है, और साथ ही साथ आज जो है वो अब्दुल्ला आजम खान मिलने पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल जो डॉन्गरपुर वाला मामला था, उस मामले में हाई कोर्ट से आजम खान को बुधवार को जमानत मिल गई है। साथ ही आज उनके बेटे हैं, समय समय पर मुलाकात करने जाते रहे, और इसी क्रम में आज भी अब्दुल्ला आजम बाकायदे जेल मैनुअल के हिसाब से वहां पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और साथ में तमाम जो सामग्री है उनकी खान की वो भी लेकर पहुंचे थे। और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं कोर्ट का कि उनको तथ्यों के आधार पर जो है उनको जमानत मिली है। जो तमाम कई ऐसे केस हैं, क्योंकि लंबे समय से आजम खान जेल में है, सीतापुर जेल में वो बंद है, और ऐसे में
कहीं ना कहीं एक राहत मिली है कि उनको उस मामले में जहां 10 साल की सजा मिली थी एमपी एमएलए कोर्ट से, वहीं हाई कोर्ट ने उनको वहां पर जमानत दे दी है। तो कहीं ना कहीं आजम खान के परिवार के लिए और उनके समर्थकों के लिए एक राहत बड़ी खबर है कि अब उनको इस केस में जमानत मिल गई है। तमाम अभी कई और केस है जो आजम खान पर अभी भी चल रहे हैं, कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। लेकिन कई ऐसे केस हैं, बता दें कि उसमें लगातार आजम खान को जमानत मिलती भी जा रही है। तो कुल मिला जुलाकर मुश्किल थोड़ी कम हो रही है आजम खान की और उनके समर्थकों की, उनके परिवार की, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान के ऊपर एक से एक करके कई दर्जनों जो केस है वो लगाए गए थे, और उसके बाद वो उनके परिवार, उनके बेटे के ऊपर भी था जो है ये 2 जाति जो जन्म प्रमाण पत्र वो दिखाया गया था, उस मामले में वो जेल गए थे, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी, उनकी माँ जो है वो भी जेल में थी। तो पूरा परिवार एक तरीके से देखा जाए तो जेल के सलाखों के पीछे चला गया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके सब बाहर आ रहे हैं और आजम खान के ऊपर जो तमाम केस लगे हुए थे उनमें से कई ऐसे केस है जिस पर से उनको अब जमानत मिल गई है। और डांगरपुर जो जमीन का मामला था उस मामले में उनको 10 साल की सजा मिल गई थी, जिसके बाद वो हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाया और वहां से तथ्यों के आधार पर उनको मिल गए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहीं न कहीं आजम खान के परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए एक राहत भरी खबर है। और आज क्योंकि परिवार के लोग समय समय पर जाकर मुलाकात करते रहे, चाहे वो आजम खान की पत्नी हो, चाहे उनके बेटे हो, वो समय समय पर जाकर मुलाकात करते रहे हैं। तो इसी क्रम में आज अब्दुल्ला आजम उनसे मुलाकात पहुंचे थे और वहां पर मीडिया से बातचीत भी की और सभी का धन्यवाद भी कहा। अब बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे सुनिए जी, राजनीतिक गलियारों में किस तरीके की चर्चाएं होने लगी है, क्योंकि खबर निकल कर सामने आ रही कि क्या आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आएंगे? देखिए, आजम खान को लेकर उनके समर्थकों में खुशी है, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे केस है जिससे उनको जो है बरी भी हुए हैं, जमानत भी मिली है। तो उनको अनुमान है कि आगामी 2027 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उस चुनाव से पहले आजम खान शायद सलाखों से बाहर आ जाएंगे। और कहीं न कहीं उनके जो समर्थक है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि एक कद्दावर नेता के रूप में आजम खान जाने जाते हैं, एक उनका प्रभाव है पार्टी के अंदर। तो अगर वो बाहर आते हैं तो कहीं न कहीं पार्टी को और उनके समर्थकों को बड़ी मजबूती मिलेगी। फिलहाल अभी कयास लगाया जा रहा है क्योंकि मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है, कई ऐसे केस हैं जो अभी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो अगर उसमें जमानत मिलती है तो कहीं न कहीं पार्टी के लिए और उनके समर्थकों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो बिल्कुल जिस तरीके जो वो अब्दुल्ला आजम खान जो है वो मिलने पहुंचे हैं अपने पिता आजम खान से, एक बार आपको सुनवाते हैं कि आखिर पूरे मामले पर जो है मुलाकात करने के बाद जो है अब्दुल्ला आजम खान ने क्या कुछ कहा। नीचे आईडी करो संदीप भाई, नीचे आईडी संदीप भाई कर लो। तो मिलने आया हूँ, अपने वालिद से बेटा मिलने आया तो इतना उसमें जमानत हो गई, उस पर कुछ बोली को बता दी। अदालत का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने चीज़ों को देखा और उस पर न्याय दिया। आजम खान और परिवार के बीच में महज एक मुकदमा बाकी हुआ है, क्या उम्मीद है कि कितनी जल्दी वो? नहीं, हमको न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद है उसका ऑर्डर रिजर्व है, जल्दी ऑर्डर आएगा। तो माना जाए कि जल्दी ही आजम खान साहब जो है, आप दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, हम सभी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। उनके कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है कि वो नहीं, बहुत से लोग हैं जो उनके लिए दुआ करते हैं। सर क्या उम्मीद है उस मामले को लेकर? उस मामले को लेकर क्या उम्मीद है, कब तक जमानत? भाई उम्मीद के बारे में कहना सही नहीं है क्योंकि मामला कौन सा मामला अब रह गया? एक ही है मुकदमा, जिसमें छोड़िए मुकदमों की तफसील यहाँ डिस्कस करना ठीक है। क्या सर